कोरोना पूरे देश में अपना महामारी का विकराल रूप धारण किए हुए है। उस स्थिति में डॉक्टर अरुण और उनकी टीम, उनकी संस्था बस्तियों में निकली है और उन एरियो में निकली है जो कंटोनमेंट जोन्स और जो बिल्कुल एकदम रेड जोन डिक्लेयर किए गए हैं, उन इलाकों में वो जाकर दवाई का वितरण कर रहे हैं। और वो दवाई कितनी कारगर होगी, उनकी संस्था किस तरह से काम कर रही है, इसके पीछे क्या योजना है, क्या कार्यप्रणाली है और मंत्रालय का इसमें क्या रोल है, ये सब जानेंगे डॉक्टर अरुण से। डॉक्टर अरुण, आपका स्वागत है। ये क्या पूरी योजना है दवाई की, जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि अभी कोई दवाई नहीं है, अभी कोई इलाज नहीं है, अभी कोई ये नहीं है, उस बीच आप एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो कि बिल्कुल रेड जोन एरिया में जाके काम कर रहे हैं। जी, ये जो दवाई नहीं है, ये जो बात चल रही है, ये बात एलोपैथी की दवाओं की हो रही है और ख़ास करके दवाओं की नहीं हो रही है, वैक्सीन की भी बात हो रही है। वैक्सीन और दवाओं में फ़र्क है। वैक्सीन रोग से बचाता है और दवा उपचार करता है। तो अभी तो वैक्सीन भी नहीं है और दवा भी नहीं है। अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। जहाँ जैसे जिन दवाओं से लाभ मिल रहा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग हेल्थ एजुकेशन आर्ट लाइफ फाउंडेशन, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में हील से जानते हैं, ये मूलतः वैज्ञानिकों की संस्था है, चिकित्सकों की संस्था है। और इस संस्था में हम लोग दवाओं पर और ख़ास करके जन स्वास्थ्य के जितने भी मुद्दे हैं, जन महत्व के जितने भी रोग हैं, जिस महामारियों के कैटेगरी में जो रोग लेते हैं हम लोग, इन सब पर हम लोग काम करते हैं। और हमारे साथ जो पूरी टीम है, लगभग पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि करीब 10 से 15 ऐसे महत्वपूर्ण देशों में फैली हुई है जहां पर इस तरह के बीमारियां अमूमन फैलती हैं। और उस पर हम लोग शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं और उसके बाद अगर हम लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिलती है, अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो हम लोग उसको पूरी दुनिया में फैलाते हैं। हील ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जब से कोरोना का आउटब्रेक हुआ, जिसको कि हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, उसके बाद हम लोगों ने शुरुआती दौर में सबसे पहला काम हम लोगों ने ईरान में किया। वहाँ तकरीबन 30,000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब दुनिया में दवा नहीं है, वैसे में हम होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, लोगों की जान हम कैसे बचा सकते हैं। मुंबई में हमारे मित्र हैं डॉक्टर राजन शंकरन, जो बहुत ही माने हुए जाने माने चिकित्सक तो हैं ही, होम्योपैथिक शोध में उनका बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही हमारी मित्र हैं ईरान में डॉक्टर आदित्य काशरियान, वो डॉक्टर शंकरन की स्टूडेंट भी रही हैं। उन्होंने ईरान में काफ़ी ज़्यादा शोध किया, खास करके कोविड-19 के मरीजों पर। ऐसे ही हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मशीमो, जो फ्रांस में हैं। और ऐसे ही हमारे इटली में कुछ दोस्त हैं, अमेरिका में कुछ दोस्त हैं, लंदन में हमारे कुछ मित्र हैं, हिंदुस्तान में डॉक्टर शंकरन हैं, मैं दिल्ली में काम करता हूं। तो हम लोगों ने एक जीनस एपिडेमिकस ढूंढा जो थोड़ा हटके है। आमतौर पर जो बाज़ार में प्रचलित होम्योपैथी की एक दवा जो सब लोग ले रहे हैं, उससे हटके हम लोगों ने शोध के आधार पर, अध्ययन के आधार पर और जो जीनस एपिडेमिकस दवा के निर्धारण का जो क्राइटेरिया है, उस पर हम लोगों ने इसको कस के इस दवा को निकाला। और ये दवा हम लोग, इस दवा का नाम है होम्योपैथी में कैम्फोरा, और इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पोटेंसी है, वो है 1000। हम लोगों ने इस दवा को प्रयोग किया, उसकी गुणवत्ता देखी और हम लोगों ने पाया कि लगभग 90 से 95% मामलों में ये दवा कोरोना के मरीजों को बचा रही है, उपचार भी कर रही है और उनको रोगों से बचा भी रही है। यानी कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट पे ये दवा काम कर रही है। उसके बाद हील की तरफ से हमने निर्णय लिया कि हम इस दवा को लोगों तक पहुंचाएंगे। हमने दिल्ली सरकार से मांग की कि हमें वो ऑथराइज करे, हमें कुछ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करे। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा कि आप अपने संसाधन से अगर ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम आपको एक लीगल परमिशन देंगे। और दिल्ली सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 3 महत्वपूर्ण कंटेनमेंट जोन दिए हैं, जो उसमें से 2-3 तो पश्चिमी दिल्ली में ही है। निहाल विहार का ये इलाका जहां आप मिल रहे हैं हमसे, वहाँ पर हम लोगों ने करीब 5000 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको हम ये दवा देंगे। कल भी, पिछले दिन भी हम यहाँ आए थे। ऐसे ही तिलक नगर में तिलक विहार है, वहाँ पर भी बड़ा ही हॉट स्पॉट है।
वहाँ भी कोरोना के काफ़ी मरीज़ मिले हैं वहाँ से, तो वहाँ भी हम लोग ये काम करेंगे। ऐसे ही शालीमार बाग वो काफ़ी डेंस इलाका है, वहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा पॉकेट है जिसमें तकरीबन 120 अब तक कोरोना के मरीज पाए गए हैं जो पॉजिटिव हैं, और बाकी के लोग खतरे में हैं। तो उन सब जगहों पे हम लोग दवा बांट रहे हैं। ये हमारा प्रारंभिक जो दवा वितरण का काम है, ये लगभग 10,000 लोगों पर हम करेंगे। और हील अपने संसाधन से, हील के पास कोई बहुत बड़ा संसाधन नहीं है। हम लोग आपस में सदस्यों के कंट्रीब्यूशन से जो भी थोड़ी बहुत राशि जमा कर पाते हैं, उसी से हमने दवा का इंतजाम किया है। एक तो दवा का मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हम लोगों ने दवा प्रोक्योर किया है। हमारे कई ऐसे दोस्त सहयोगी लोग हैं जो मानवता के लिए सहयोग करते रहते हैं, उनकी मदद से दवा हमने की है। हमारे वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर अदिति हैं हमारे साथ, शालिनी फाइनल ईयर की होम्योपैथी की स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंटर्न हैं। ऐसे ही हमारे साथ सुनीता हैं, ऐसे ही सारिका हैं, हमारे साथ आसिमा हैं, वाजदा खान हैं। ये सब लोग मिलकर इसकी लॉजिस्टिक्स तय कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश जी हैं, गोकर्ण हैं, सब लोग मिलकर इसकी लॉजिस्टिक्स तय कर रहे हैं। और हम लोग उन कैंटोनमेंट जिसको कि कोरोना संक्रमित इलाका कहा जाता है, जिसको रेड जोन में आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ जाकर हम लोग दवा बांट रहे हैं। मुझे खुशी है कि निहाल विहार के जो प्रधान हैं, बहुत पूर्व प्रधान हैं, भारद्वाज जी हैं, और भी यहाँ उनके ही घर पे हम लोगों ने उन्होंने इंतज़ाम किया है। हम लोग वहीं पर दवा बांट रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों को उम्मीद भी है। और जिस तरह से लोग दवा ले रहे हैं और हमारे चिकित्सक, हमारे जूनियर डॉक्टर्स जिस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम इस इलाके में कोरोना के नए मरीजों को शायद रोक पाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से अब दूसरा कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं निकलना चाहिए, और यही हमारी सफलता भी होगी और यही हमारा उद्देश्य भी है। एक चीज़ जो बहुत यहाँ पर इशारा करती है, वो जानना पब्लिक को भी ज़रूरी है, और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि दूसरी संस्थाओं से, इस क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। हील किस तरह से दूसरी संस्थाओं से अलग है और उसकी कार्यप्रणाली अलग है? देखिए, आमतौर पर जो संस्थाएं हैं उनका काम, अधिकतर जो काम होता है वो फंड पर डिपेंड करता है। उनके पास फंड होता है, वो काम करते हैं, नहीं होता है नहीं करते। हम लोगों ने कभी सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। हम लोग जितने भी सदस्य हैं, आपको मैंने बताया कि हील में रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो और वो भी कोई बहुत अमीर प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन उनका कमिटमेंट है समाज के लिए, देश के लिए। तो ऐसे लोग हैं और वो लोग अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, और हमारे खर्चे बहुत सीमित हैं। हम अपनी संस्था में, जैसे हमने 10,000 लोगों के दवा का जो इंतजाम किया, उसमें 15-20 हज़ार रुपये हम लोगों ने अपने मित्रों से मांगे, और उतने में हमने इतनी दवाइयाँ जमा कर दी। तो अगर संसाधन होंगे तो शायद हम दिल्ली में पूरी तरह से बांट पाएंगे, लेकिन ये जो हमारा प्राथमिक इलाका है, जहाँ का कमिटमेंट हमने लिया, वहाँ तो हम बांटेंगे और उतने इंतजाम हमने कर लिए। तो हमें कोई बहुत साधन की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम आए हैं तो मुखिया जी के घर पर, यहाँ के प्रधान जी के घर पर उन्होंने इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया। हमारे डॉक्टर्स बैठकर टेबल कुर्सी लगा दी, चाय हमारे लोगों को पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। तो हमारे लिए यही काफ़ी है, उनका प्यार मिल रहा है। उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर दिया, हमारा समय बच गया। हम आते और फिर गाँव में घर घर जाते, फिर लोगों को बुलाते, फिर उनको समझाते। वो काम हमारा यहाँ के प्रधान जी ने आसान कर दिया। तो उससे हमें बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा साधन की ज़रूरत नहीं होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इच्छा शक्ति की होती है। और हील एक ऐसी संस्था है जो चाहती है कि इस देश में बहुत ही लो कॉस्ट पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। यहीं पर एक निजी अस्पताल है इसी दिल्ली में, कोरोना के मरीजों से वो 14 लाख रुपए, 15 लाख रुपए वसूल रहा है। उसके बिल हमारे पास आए हैं, और मुझे हैरानी हो रही है कि इस समय महामारी फैली है, लोग दुखी हैं। पिछले 60 दिनों से उनके रोजगार बंद हैं, पूरा देश लॉकडाउन में था। इसके बावजूद अगर कोई कोरोना का मरीज उनके अस्पताल में पहुंचता है, जो प्राइवेट अस्पताल है, 5 सितारा अस्पताल है, वहां पर वो 15 लाख 20 लाख मरीजों से चार्ज कर रहे हैं। तो हमने तो हमारी दवा की कीमत एक मरीज पर, तो अगर मान लीजिए कि 10 रुपये भी आती है, 15-20 रुपये भी आती है, तो वो भी हम अपनी संस्था की तरफ से दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों में अब कोरोना नहीं आए, ये लोग स्वस्थ हो जाएं। और हमें पूरा यकीन है, हमने जो बताया
कि करीब 30,000 मरीजों पर परीक्षण के बाद हम लोगों ने इस दवा को किया और अब तो भारत सरकार बांट रही है। मुंबई में मुंबई पुलिस बांट रही है, पुणे में पुणे पुलिस अपने सारे उसको बांट रही है। आज सुबह मुझे दिल्ली के एडिशनल पुलिस कमिश्नर का फ़ोन आया कि वो अपने पुलिस जवानों में ये दवाई बांटना चाहते हैं। कई बड़े अस्पताल, निजी अस्पताल, कैंसर के एक बड़े अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का फ़ोन आया, हमने उनको 200 दवाइयाँ भेजी है। तो इस तरह से हम जहाँ तक संभव है उतनी कोशिश कर रहे हैं, उतनी दवाइयाँ हम पहुँचा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जागरूकता पहले ज़रूरी है। पहले हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति आनी चाहिए, लोगों में, हमारी जनता में ये भरोसा आना चाहिए कि हाँ, हम इस दवा को खाने के बाद हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। और थोड़ा सा जो नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको कि मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलता हूँ, मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलता। आप दिल को अलग मत कीजिए, शरीर को अलग कीजिए, दूरी बनाए रखिए, मुंह को ढके रखिए। अभी मैं बोलने के लिए मैंने अपना मास्क खोला है, लेकिन मैं भी अपना मुंह ढक के ही बराबर रखता हूँ। मुंह को ढके रखिए और हाथ धोते रहिए। बिल्कुल, आप थोड़ा सा मुंह खोल लेंगे तो आवाज़ काफ़ी क्लियर आएगी डॉक्टर और साहब। ये जो वायरस है, ये बहुत खतरनाक वायरस नहीं है, इससे मरने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। आप सोचें कि 1000 में मुश्किल से 3 लोगों की मौत हो सकती है, वो भी उनकी जो बहुत गंभीर हैं। किसी को हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है या दूसरा गंभीर रोग है, तो जिसको हम लोग ड्यू ऑफ डिजीज़ बोलते हैं कि कोरोना के साथ उनका कोई दूसरा रोग है, उनका ही खतरा है। सामान्य रूप से कोई खतरा नहीं है। और हम मान के चलिए कि हम में से सबको अगर एक बार कोरोना होता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको जुकाम खांसी होता है, वैसे ही कोरोना है। तो डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से नियम का पालन करते हुए आप जीवन जिएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, किसी से भी डरने की। आप अपना काम धंधा कीजिए, लेकिन नियम का पूरा पालन कीजिए। हिंदुस्तान के लोगों में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम बहुत प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है तो नियम तोड़ दो, रेड लाइट है तो जंप कर जाओ। ऐसा नहीं करिए। सरकार के नियम और अपने समाज के नियम और अपने दिल के अंदर तय करे हुए नियम को पालन कीजिए। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और ये दवा ले लीजिए, होम्योपैथी की ये दवा बहुत पावरफुल है। ये मीठी मीठी गोलियां बहुत पावरफुल है। जैसे पोलियो का एक ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ये दवा की 4 गोलियां बहुत पावरफुल है, आपको कोरोना से बचाएगा। आप खुद भी लें, अपने मित्रों को, अपने परिवार के सभी लोगों को दें, यही अपील है। और मैं चाहता हूं कि हील इस काम को पूरे देश में करे, जहां तक संभव होगा हम लोग इसको करते रहेंगे। ये बिल्कुल, मैं अगला सवाल यही पूछना चाहता था कि क्योंकि दिल्ली तो एक स्टेट है, एक जगह है केवल, देश तो बहुत बड़ा है। देश के स्तर पर यदि इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए या इसको लागू किया जाए तो वो क्या कार्य प्रणाली हो सकती है, क्या योजना हो सकती है? देखिए, बहुत साफ है। मैंने बताया कि दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ, मुंबई में डॉक्टर राजन शंकरन और उनकी पूरी टीम काम कर रही है, द अदर सॉन्ग उनकी संस्था है, वो काम कर रही है। वो एडवांस लेवल पर होम्योपैथी की स्टडी और रिसर्च से जुड़ी संस्था है। बजाज का आपने नाम सुना होगा, हमारा बजाज, उसके जो CMD हैं, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव बजाज, उन्होंने ऑफर किया है कि जितने भी पैसे खर्च होंगे वो उसका पूरा इंतजाम करने को तैयार हैं। उन्होंने भारत सरकार को कहा है कि आप इस दवा को पूरे हिंदुस्तान में बांटिए, एक एक आदमी तक दवा पहुंचाइए, खर्चा मैं दूंगा। लेकिन भारत सरकार अभी भी चुपचाप बैठी है। ना आपका पैसा लगना है, ना आपको कुछ करना है, आपको सिर्फ परमिशन ही तो देना है। लेकिन अब आपको पता है, सरकार के लोग, उनको पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है, या उनको जनता की फिक्र है या नहीं है, उन्होंने अभी तक परमिशन नहीं दी है। राजीव बजाज ने खुला ऑफर किया है कि 600 करोड़ 700 करोड़ रुपया भी खर्च होगा तो हम होम्योपैथी की इस दवा को बांटने के लिए तैयार हैं। तो आप सोचिए कि इस दवा की कीमत कितनी है। एक प्राइवेट कंपनी का मालिक 600 करोड़ 700 करोड़ का ऑफर दे रहा है सरकार को। हो सकता है शायद सरकार अगले 2-4 दिन में निर्णय ले ले, लेकिन सरकार जब लेगी निर्णय तब लेगी। हम तो अपना काम शुरू कर चुके हैं और हमारी शुरुआत निहाल विहार से है। निहाल विहार के लोगों को हम स्वस्थ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग दोबारा कोरोना के चक्कर में ना पड़ें और धीरे धीरे ज़िंदगी सामान्य हो, धीरे धीरे लोग काम पे लौटें। ये कामकाजी लोगों का इलाका है, बड़ी मेहनत से लोग यहाँ रहते हैं, बहुत हार्ड लाइफ है। दिल्ली के दूसरे इलाके में बहुत सारी सुविधाएं हैं, यहाँ सड़क उतनी अच्छी नहीं है जितना कि नई दिल्ली की सड़कें हैं। तो बावजूद इसके अगर लोगों का काम चलता रहे, लोग स्वस्थ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। हील का मकसद है कि लोग स्वस्थ रहें, देश स्वस्थ रहे और बीमारियां कम से कम हो, और अगर बीमारी हो भी जाए तो बहुत कम खर्चे में उनका इलाज हो जाए। और इसी उद्देश्य से हील काम कर रही है और हम लोग बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि हम धीरे धीरे पूरे देश में फैलेंगे
और देश के दूसरे हिस्से में जो हमारे साथी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो यही काम कर रहे हैं। तो ये बात फैलेगी तो मुझे लगता है कि पूरे देश को हम कोरोना मुक्त बना पाएंगे। ये शब्द आज की तारीख में हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो लोगों को सुनने में कि हम देश को कोरोना मुक्त बना पाएंगे, लेकिन ये सपना डॉक्टर अरुण का है। डॉक्टर अरुण, आपने संवाद के साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ बात करते रहेंगे क्योंकि विषय बहुत लंबा है। एक बार में दोस्तों सारी बात आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती।